क्या दिक्कत है नाम लिखने में? मानक जी, मनीष शुक्ला जी के वक्तव्य में मैंने 3 बातें समझी हैं। उनके बातों को मोटा मोटा 3 बिंदु मैंने समझे हैं। एक तो वो ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति की स्वच्छता, पवित्रता और शुचिता उसके नाम से पता चलती है। नाम से पता चलेगा कौन पवित्र है, कौन स्वच्छ है, कौन साफ है, किसमें गंदगी नहीं है। यानी कि अगर किसी का नाम सत्यप्रकाश है तो गारंटी है कि वो झूठ नहीं बोलेगा। अगर किसी का नाम धनपत राय है तो वो अमीर आदमी ही होगा, और किसी का नाम अमर सिंह है तो उसे कभी मौत नहीं आएगी। मनीष शुक्ला का ये मानना है। दूसरे, उनका मानना है कि चाहे हमारे सहयोगी कुछ भी कहते रहें, कुछ कहें, विरोध करें, हम तो अपने एजेंडा पे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी इशारा कर दिया। जब आपने कहा कि जेडीयू विरोध कर रहा है, आरएलडी विरोध कर रही है, एलजेपी विरोध कर रही है, वो कह रहे हैं वो कुछ भी कहते रहें, उनकी विचारधारा अपनी, हमारी अलग विचारधारा है। तीसरे, उन्होंने ये संकेत भी दिया है कि अभी तो ये केवल कांवड़ मार्ग में प्रयोग किया गया है, कल को ये पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में प्रयोग किया जाएगा। और इसकी अगली कड़ी मैं समझता हूं, मैं कल्पना कर सकता हूं कि वही होगी जो 1947 में देश को आजाद होते समय स्थितियां थी कि रेल और बसों में पानी बेचने वाले आवाज लगाते थे, हिंदू पानी, हिंदू पानी। और हिंदू पानी का मतलब मुसलमान से अलग नहीं होता था। हिंदू पानी का मतलब होता था उच्च जाति के व्यक्तियों के लिए पानी, तथाकथित सवर्ण जो अपना आपको कहते हैं उनके लिए पानी। ये आपको इतिहास की किताबों में मिल जाएगा। बहुत ऑथेंटिक लेखक की मैंने किताब पढ़ी है कि उस समय हालात ये थे। और इस देश में ऐसे भी हालात थे कि दलितों को अपने पीछे झाड़ू बांध के और हाथ में घंटी लेके बजाते हुए चलना पड़ता था कि मैं शूद्र हूं, मैं आ रहा हूं, मैं अछूत हूं, रास्ते से हट जाओ, कोई अपवित्र ना हो जाए। मनीष शुक्ला और उनकी पार्टी इस देश को दोबारा उस हालात में ले जाना चाहते हैं कि इस देश में हर व्यक्ति की पहचान हिंदू मुसलमान से हो। आप मानक जी, आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या किसी अमर सिंह से ज्यादा पवित्र आरिफ नहीं हो सकता है? क्या सारे आरिफ और मोहम्मद और सलमान और सुल्तान जैसे नाम वाले सब अपवित्र होते हैं, सब पापी होते हैं, और सारे अमर सिंह और सत्यप्रकाश नाम वाले सब बहुत महात्मा होते हैं? अगर मनीष शुक्ला और उनकी पार्टी की विचारधारा पे चला जाए तो इस देश का ताना बाना खत्म हो जाएगा। अरे वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के, आप मांसाहारी और शाकाहारी खाने के लिहाज से कह रहे हैं पवित्र और अपवित्र, उसमें गंदगी और सफाई की बात नहीं कर रहे हैं। वो है कि हिंदू शाकाहारी होते हैं? क्या कोई गारंटी दे सकता है कि हिंदू शाकाहारी होते हैं? इस देश के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में 70% लोग मांसाहारी हैं, 70%। और मुसलमान की आबादी कितनी है? 14%। तो ये जो बाकी लोग हैं, क्या ये इनमें हिंदू नहीं है? क्या हिंदुओं में बलि की प्रथा नहीं है? क्या हिंदुओं के त्योहारों पर भैंसे, बकरी की बलि नहीं दी जाती? उनका मांस नहीं पकता? क्या मछली नहीं खाई जाती? लेकिन भाटी साहब, पश्चिम बंगाल में भाटी साहब हिंदू मछली नहीं खाते। भाटी साहब, लेकिन आपने इसमें ना एक और एंगल दे दिया, आपने इसमें नया ट्विस्ट दे दिया, आपने इसमें जाति का भी रंग दे दिया। आप इसमें शूद्र और ब्राह्मण और न जाने पता नहीं क्या क्या ले आए। नहीं, क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं पक्का जाति का? अरे पर जो कांवड़िए होते हैं वो हर जाति के होते हैं भाटी साहब। जिस तरह आपने बताया ना, हिंदू भी मांस खाता है, मांसाहारी होता है, कांवड़िए भी सारी जाति के होते हैं। मानक जी, मैं एक बात कहना चाहता था, लेकिन उससे पहले आपके इस बात का जवाब दे दूं। जो व्यक्ति इस बात में विश्वास कर सकता है कि मुसलमान के हाथ का खाके कांवड़िया अपवित्र हो जाएगा, वो किसी दलित, और वो ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग दलितों से, शूद्रों से और पिछड़ों से, मुसलमान से भी ज्यादा नफरत करते हैं। ये वही पार्टी है जिनके मुख्यमंत्री ने, जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास खाली किया था तो योगी आदित्यनाथ जी ने उसे गंगाजल से धुलवाया था कि इसमें एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री रहा है, इसलिए ये अपवित्र हो गया है। उसे गंगाजल से धुलवा के पवित्र कराया गया था। दूसरी बात, अगर मनीष शुक्ला जी की सोच पर चला जाए तो फिर ये जो इतने मुसलमान कवियों ने और भजन उपदेशकों ने हिंदू देवी देवताओं की स्तुतियां गाई हैं, मुझे तो याद आता है कि जब हिंदी सिनेमा के 100 वर्ष पूरे हुए थे तो 10-10 की सीरत चलाई गई थी। 10 श्रेष्ठ फिल्में, 10 श्रेष्ठ कलाकार, 10 श्रेष्ठ हास्य कलाकार, 10 श्रेष्ठ खलनायक, उसमें आया था 10 श्रेष्ठ भजन, हिंदू देवी देवताओं के 10 श्रेष्ठ भजन। उनमें से 8 भजन मोहम्मद रफी के गाए हुए थे।
ये देश का ताना बाना है। रस खान को क्या हम भूल जाएंगे? अच्छा भाटी जिस साहब, रस खान ने ओके, श्री कृष्ण भाटी की साहब, स्तुति भाटी में साहब, ओके। ऐसे ऐसे आपने भजन लिखे अपना हैं पॉइंट कि कह कोई दिया। हिंदू नहीं लिख पाया। आपने अपना पॉइंट कि कह दिया। मैं आखिरी मानक जी, हाँ। मानक जी, मैं 4 पंक्तियां रस खान की जरूर पढ़ना चाहूंगा कि मानस हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धैनु मंझारन, जो खग हो तो बसेरो करो, नित कालिंद कुंज कदम्ब की डारन, और पाहन हो तो वही गिर को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण। अगर मनीष शुक्ला और इनकी पार्टी की चलेगी, ये तो रस खान को खारिज कर देंगे। ओके भाटी साहब, अब मेरा सवाल आपने जवाब नहीं दिया, फेंक देंगे ये तो। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। भाटी साहब, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं जी। इस फैसले में भी आप जाति की पॉलिटिक्स ले आए, दलित, ओबीसी और पता नहीं क्या क्या ले आए आप। अरे कांवड़िए सारी जाति के होते हैं भाटी साहब, एक जाति के थोड़े होते हैं। कहां उसमें जाति ला रहे हैं आप? कांवड़िए तो सारी जाति के होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सारी जातियों को बराबर सम्मान नहीं देती है। अरे नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं हो रही है। अगर नेम प्लेट लगाई जाएगी तो उसमें आप क्या, उसमें ये कहां से आप जाति का एंगल ला रहे हैं भाई, कि नाम लिख दिया तो वो शूद्र और दलित और उनसे सामान कोई नहीं लेगा? जो कांवड़ियों में बहुत सारे ऐसे हैं जो असली शिव भक्त हैं, जो प्रेम की महिमा गाते हैं, जो भक्ति में कांवड़ लाते हैं। लेकिन मैं सारे कांवड़ियों को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पाखंडी लोग हैं, जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं, वो शूद्र और पिछड़ों के हाथ का प्रसाद भी नहीं खाते हैं। और कई जगह मंदिरों में जो शूद्र दलित समुदाय के लोग कांवड़ लेके आते हैं, उनको हिंदू मंदिरों में जल चढ़ाने से रोका जाता है। ओके, मनीष जवाब दे